नमस्कार दोस्तों शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम 10th क्लास के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास का चैप्टर है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और उसका जो पहला जो चैप्टर उठा रहे हैं हम वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर and classification of elements। परमाणु संरचना और तत्वों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं। जो ये चैप्टर है वो 7th नंबर का चैप्टर है आपका, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एटम है, एटम के बारे में जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी है उनके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी में जैसे डॉल्टन थ्योरी, थॉमसन, रदरफोर्ड, और मैं अगले की बात करूं बोहर, ठीक है। ये हम थ्योरी पढ़ेंगे कि कुछ नियम दिए गए थे परमाणु की संरचना के ऊपर। जो नियम दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग पहला जिसने दिया था वो डॉल्टन ने नियम दिया था, दूसरा दिया था थॉमसन ने, तीसरा रदरफोर्ड ने और चौथा बोहर ने दिया था, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो एक मकान होता है, एक जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में एक ईंट होती है, ईंट से ईंट जुड़ती है और धीरे धीरे मकान का निर्माण कर देती है या बिल्डिंग का निर्माण कर देती है। तो सबसे छोटी इकाई की अगर मैं बात करूं तो एक ईंट को माने, ठीक है। तो ईंट एक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी, पूरी बिल्डिंग की। ऐसे ही जो भी किसी पदार्थ की या किसी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई, उससे बोलेंगे क्या, परमाणु। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मेटल है, मेटल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम, ठीक है। याद रखना। मैं बता देता हूं कि पदार्थ, अब अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो पदार्थ क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं पदार्थ कि ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जो सरफेस एरिया सराउंड करती हो या घेरती हो, जगह घेरती हो और जिसका कोई मास हो, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये डस्टर एक कुछ एरिया घेर रहा है पूरे, और थोड़ा सा इसका वेट भी है, तो ऐसे कोई भी चौक मान लो, कुछ तो पूरे इसमें कुछ एरिया इसका भी है और इसमें कुछ वजन है, तो ये क्या है, पदार्थ है, मैटर है। तो याद रखना इन एटम के बारे में जो सबसे पहले दिया था वो था डाल्टन ने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस पे चर्चा कर लेते हैं आज हम, ठीक है। तो देखो वैज्ञानिक थे डाल्टन साहब, उन्होंने किसके ऊपर बात की, परमाणु के ऊपर। किस पे की, परमाणु के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण, परमाणु एक अविभाज्य कण है। मतलब इस अविभाज्य का मतलब नॉन ब्रेकेबल, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं अविभाज्य, नॉन ब्रेकेबल। एटम क्या है, नॉन ब्रेकेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। इसने बोला कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होता है। क्या होती है, परमाणु। इसमें उन्होंने इसी में आगे एक शब्द जोड़ दिया, तथा वह जो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, क्या लेता हो, भाग लेता हो। एटम क्या है, एटम क्या है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट जो ऑल केमिकल रिएक्शंस में क्या करता हो, पार्टिसिपेट करता हो। कि सबसे छोटी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। और परमाणु क्या होगा, वह जो सभी ऑल केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ परमाणु बोलेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने बोला कि जैसे इस चौक का कण है, क्या है, चौक है, तो अगर मैं चौक को ब्रेक करता हूं तो बारीक से बारीक, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कण क्या होगा, इसी का एक इसी पदार्थ का क्या होगा, एक कण होगा, ठीक है। उस छोटे से छोटे कण को क्या बोला, परमाणु। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर समान संरचना व द्रव्यमान वाले परमाणु समान प्रकार के पदार्थ बनाता है। देखो उसने क्या बोला कि समान संरचना। अब मैंने बोला एक चौक का कण लिया, उस सबसे छोटे कण को क्या बोला, सबसे छोटे कण को परमाणु। हमने बोला कि परमाणु क्या है, कि सबसे छोटा कण है, किसका, पदार्थ का, किसी तत्व का। उसको
अगर अब एक ले लिया चौका कण, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसकी संरचना क्या होगी, सेम, और सेम उसका क्या होगा, द्रव्यमान। तो समान संरचना और द्रव्यमान वाले पदार्थ क्या समान प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये इसके बताया था इसने। फिर इसने बताया, इसको क्लियर कर देता हूं। फिर देखो यह समान दिया, उसने बोला कि अगर इफ असमान प्रकार का परमाणु या असमान प्रकार के असमान प्रकार के परमाणु मिलकर के असमान की क्या लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु या असमान प्रकार का पदार्थ निर्माण करते हैं, भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अगर भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर के अगर कंपाउंड पदार्थ का निर्माण करते हैं तो भिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखो असमान प्रकार के, तो जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखो अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है, दोनों मिल गए, क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों मिल गए तो अलग प्रकार का HCl हो गया, मतलब एक अलग कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। जबकि इसमें देखो समान प्रकार का परमाणु है, मानो H है और H के साथ भी रिएक्शन करता है, तो समान ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ठीक है। जबकि इधर देखो HCl अलग अलग है, तो HCl का अलग कंपाउंड का निर्माण होगा। समझ आया? डाल्टन ने ये बताया था कि सबसे पहला, फिर बोलता हूँ कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसकी, पदार्थ की, उसे बोलते हैं परमाणु, तथा वो सभी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसने बोला इसको नॉन ब्रेकेबल होता है, आगे इसको तोड़ नहीं सकते। तीसरा पॉइंट उसने बोला कि ये क्या होता है कि अगर समान प्रकार की संरचना और समान प्रकार के पदार्थ, समान प्रकार की द्रव्यमान होता है, उनसे क्या होगा, समान प्रकार का पदार्थ का निर्माण होगा। चौथी बात उसने बोली कि अगर भिन्न प्रकार के परमाणु हैं या असमान प्रकार का परमाणु है तो उनसे असमान प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल ये और ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे मानो Na + Br, ठीक है, अलग अलग है तो NaBr। अगर दूसरी बात करूं, अगर Na एक परमाणु है और क्लोरीन एक परमाणु है, तो इससे क्या बढ़ेगा, NaCl। एक बात ध्यान रखना, उसने एक बात बोली थी, सभी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु लेता है, कभी अणु भाग नहीं लेता है। कौन लेता है, परमाणु। ठीक है, तो ये डाल्टन का सिद्धांत था। समझ आ गया होगा, क्लीन कर दूं, ओके। लेकिन ये इतना कुछ परमाणु के बारे में बता नहीं पाया। ये परमाणु के बारे में ये बता पाया था कि परमाणु कैसे पदार्थ का निर्माण करता है, किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है, खुद कैसा है। लेकिन ये इसकी कमी क्या थी कि परमाणु की संरचना को नहीं बता पाया, परमाणु की संरचना को ये बता नहीं पाया था, को प्रदर्शित नहीं किया, संरचना को नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये इसकी कमी थी। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आ रहे थे, थॉमसन। कौन आए थे, थॉमसन। थॉमसन एक वैज्ञानिक आ गए थे। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का
प्लम पुडिंग मॉडल। देखो अभी कुछ लोगों के तो मतलब क्या है कि प्लम पुडिंग का नाम सुना हुआ कि यार क्या है, तो आपको बता देता हूँ। प्लम पुडिंग एक क्या है, मिठाई है, मिठाई। तो उसने अब भाई मिठाई के ऊपर क्या मॉडल दे दिया, तो उसके लिए सुनो। थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने बताया कि परमाणु में क्या है, परमाणु, परमाणु में, परमाणु क्या है, एक धनावेशित वृत्ताकार वो पर आयन है, एक धनावेशित वृत्ताकार गोला है। क्या है, बोल दिया क्या है, धनावेशित, धनावेशित वृत्ताकार गोला। ठीक है, पूरा कैसा है, धनावेशित। फिर उसने बोला कि इसमें अंदर कहीं कहीं ऋणावेश भी पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है, ऋणावेश पाया जाता है। उसने बोला कि ये पूरा धनावेशित होता है और इसमें कहीं कहीं क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये पूरा धनावेशित होता है, पूरा कैसा है, स्फीयर है, कैसा है, धनावेशित। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये ऋणायन। ठीक है, अब देखो इतनी बात बता दी थी भाई, इससे ये क्या सिद्ध हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल। तो उसने एक बात और बताई कि ये गोला, ये धनावेशित गोला, इसमें बीच बीच में ऋणायन होता है, ऐसे लगता है जैसे प्लम पुडिंग मिठाई। एक प्लम पुडिंग लड्डू टाइप की मिठाई होती है गोल, उसमें चारों तरफ मिठाई बनी होती, मिठाई होती है, उसमें बीच में कहीं कहीं काजू बादाम जिस तरह होते हैं, वैसे पूरी मिठाई तो धनावेशित और उसमें काजू बादाम क्या है, ऋणायन होते हैं। फिर उसने बोला कि जिस प्रकार एक तरबूज में पूरा रेड कलर होता है या रेड पार्ट होता है, वो तो धनावेश को शो करता है, धनावेश को प्रदर्शित करता है, साथ ही उस तरबूज के रेड पार्ट के अंदर लगे हुए बीज की, जो रेड पार्ट है उसके अंदर जो बीज लगे होते हैं, वो बीज क्या होते हैं, ऋणायन। तो इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला या वाटरमेलन, वाटरमेलन थ्योरी इसको दी गई थी, वाटरमेलन तरबूज। ठीक है, समझ के फिर रिपीट कर रहा हूं। थॉमसन ने यह बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है, उस धनावेशित गोले के अंदर कहीं कहीं ऋणायन भी प्रेजेंट होता है। वो ऋणायन और वो गोला ऐसे लगता है जैसे कि एक मिठाई, जो कि प्लम पुडिंग मिठाई है, उस मिठाई के अकॉर्डिंग लगता है कि जो मिठाई है, मिठाई में जिस तरह काजू बादाम है वो तो क्या है, ऋणायन, और पूरी मिठाई क्या है, धनायन। साथ ही उसने बोला कि अगर मैं तरबूज की बात करता हूं तो तरबूज में जिस तरह रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट होने की वजह से उस रेड पार्ट को बोला धनायन, और जिसमें उस रेड पार्ट के अंदर काले काले जो बीज हैं वो क्या है, ऋणायन होते हैं। इस तरह इन्होंने थॉमसन मॉडल दे दिया था, इसे वाटरमेलन भी बोल दिया। तो ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको थॉमसन मॉडल। तो आज दोस्तों हमने दो मॉडल किए हैं, एक तो डॉल्टन था, दूसरा था थॉमसन। डॉल्टन ने आपको बता दिया था मैंने पूरा, और थॉमसन आपके बारे में बता दी, थॉमसन के बारे में बता दिया था हमने कैसे मॉडल दिया और क्यों दिया। साथ ही अब बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर ये भी परमाणु की स्ट्रक्चर को नहीं बता पाया, इसको बताने के लिए जो अगला मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड का मॉडल। उसको हम कल इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। तो
आपको आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से दोनों मॉडल। कल हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे और वो जो मॉडल है वो इस परमाणु की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन करता है। अगर इसकी कमी की मैं बात करता हूँ तो कमी में इन्होंने भी इस परमाणु की संरचना के बारे में सही नहीं बताया था, तो ये इसकी कमी थी। इसके अकॉर्डिंग कल हम पढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद, लाइक करें और शेयर करें।